आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम 4 शादी कर रहे हैं तो हिंदू भी 4 शादी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, आदिवासी भी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि फाजिल भाई कह रहे थे कि क्या कानून खत्म हो गया है, 3 तलाक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि जैसे अभी कुछ चीजें लेकर के पत्थरबाजी के ऊपर या अभी संसद भवन की घटना को लेकर सामने आए थे, लेकिन पुराने इतिहास को देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम धर्म के सारे ही लोग एक जैसे होते हैं, इस्लाम के सारे एक जैसे लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर देखा गया है तो पत्थरबाजी में या आतंकियों में, आतंकवादी में कौन लोग होते हैं ये शायद इनको भी पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब पता है उनको भी। आप ले लीजिएगा, दूसरी आप बोल बात लीजिए, फिर हम बोलते हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी इस विषय में, बहुविवाह के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप, ये बेशक पाश्चात्य सभ्यता थी, भारत में तो नहीं थी, लेकिन फिलहाल कॉपी पेस्ट हो रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुविवाह एक को कानूनी प्रक्रिया में ला करके और उस पर आगे बढ़ा जाए, किया जाए, तो जैसे पुरुषों को जीने का अधिकार होता है ऐसे महिलाओं को भी जीने का अधिकार होता है। और ऐसा नहीं कि हाँ वो किसी के अंडर में जिए, या एक विवाह करो तलाक दे दो, दूसरा विवाह करो तलाक दे दो, तीसरा विवाह करो तलाक दे दो, हम 5 हमारे 25, ये कहीं नहीं है फिलहाल, लेकिन कर रहे हैं जो कि देश हित में, समाज हित में, सभ्यता के हित में, हर तरह से मैं मानता हूं कि हाँ ये गलत होता है, चाहे वो कोई भी हो। रही बात इस सभ्यता की जो चल रही है, धीरे धीरे चीजें आई हैं, लेकिन हाँ लोग समझदार हैं और समझदारी की तरफ आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे चीजें समझदारी पे आएगी तो चीजें ठीक भी होंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं ठीक होंगी। हाँ हवाएं उड़ती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा चीजें बदलाव आए हैं कि हाँ ये हवाएं फिर भी चेंज होंगी। लेकिन जो चीजें हिंदू भी 4 को शादी कर लेकर रहा है के क्या एक मुद्दा साथ? बनाया जाता है कि 4 नहीं ये औरतें रख सही रहा है क्या है, हिंदू भी? ये करना ही चाहिए, ये समझ में नहीं आता कि हाँ ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए इनको। जी पांडे जी। हाँ, पंकज जी आपके पास दोनों लोगों का आपने जवाब सुना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए रोहित, ये सच है कि 90% मुसलमान और 90% हिंदू 4 विवाह बहुविवाद नहीं करते। आमतौर पे जो आप जाइएगा ना तो बुरा ही माना जाता है। देखिए, तर्क कुतर्क करने के लिए हम कह सकते हैं, और इसे इस्लाम से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने कब कहा कि सिर्फ मुसलमानों के 4 शादियों पे रोक लगाएंगे? उन्होंने कहा कि बहुविवाह पे रोक लगाएंगे। आप माफ कीजिए, आप एक पत्नी को डाइवोर्स दिए बिना दूसरे नहीं रख सकते, बस इतना ही कहा। 4 फरवरी से वो नियम आना है, लेकिन दर्द एक ही समुदाय को हुआ ना। बना है। नहीं, दर्द देखिए क्या है, इस देश में ये सच्चाई है कि ट्राइबल्स में भी कुछ कल्चर ऐसे हैं कि जहां बहुविवाह की प्रथा है, उसी तरह मुसलमानों में भी है, उसी तरह आप गोवा में भी कुछ कम्युनिटी के बारे में जाइएगा तो वहां भी है। लेकिन वो प्रथा या परंपरा नहीं है। कुछ चीजें देखिए, जिसको हम कल्चर मान लेते हैं ना, वो कुरीति भी हो सकती है। दहेज प्रथा नहीं है, दहेज कुरीति है। बाल विवाह प्रथा नहीं है, बाल विवाह कुरीति है। उसी तरह बहुविवाह प्रथा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी किन कंडीशंस में 4 शादियां करने की अनुमति दी है वो पढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप शौक के लिए नहीं कर सकते, अपनी वासना मिटाने के लिए नहीं कर सकते। उसमें बताया है उन्होंने कि किन सूरत में कर सकते हैं। एक अच्छा मुसलमान जिसने पढ़ा है उसको सब पता है। लेकिन अब ये तर्क दीजिएगा कि अब बहुविवाह पे रोक लगाएगा तो हम लिविंग रिलेशनशिप में रह लेंगे, तो भाई ऐसे करें तो आप साइलेंसर में भी कर रहे हैं, तो उसका रोक कौन लग सकता है? अब ऐसे खाना में जाए तो कौन रोक सकता है? देखिए, ये तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। पहली बात, मैं इसे इस्लाम से जोड़कर ही नहीं देखता, इसे मैं महिला या पुरुष के अधिकार से जोड़कर देखता हूं। फाजिल अहमद साहब इस बात से बिल्कुल राय रखेंगे कि अगर इनकी पत्नी अपने घर में 4 पति को लेके आ जाए तो इन्हें तकलीफ होगी। उसी तरह अगर ये भी 4 पत्नियां लेके आएंगे तो इनकी जो पत्नी है उसे तकलीफ होगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई कितना भी कह ले, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज। बताइए, ये अच्छा लगेगा कि इनकी पत्नी को अच्छा लगेगा कि ये 3 बीबी और ला के रखें, या इनको भी अच्छा लगेगा कि इनकी पत्नी कहे कि नहीं फलाना 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 आज से मेरा पति हुआ? ये एक दिल की बात है। देखिए, तर्क कुतर अलग चीज है कि हम अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ भी कह ले। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कुरीति है। ये जो आत्मा दुखा है वो कुरीति है। इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि कोई विधवा हो या फिर जो बेचारी जिसके पास रहने को खाने को नहीं है, आप सहारा दे। वो सहारा दे मतलब उसे सेक्स स्लेव नहीं बना लेना है।
कि ऐसा नहीं कि मैं अपनी वासना या ठरक मिटाने के लिए 4-4 शादियां कर रहा हूं। एक सवाल है मेरा, ये ईमानदारी से जवाब दें, जो मुस्लिम किससे है? स्कॉलर हैं वो भी, और जी फाजिल अहमद साहब से है। फाजिल जिक्र, आप ठीक। बताइए कि अगर एक पुरुष को 4 पत्नियां रखने की इजाजत है तो क्या एक महिला को भी 4 पति रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपके लिए सही है तो उसके लिए भी ये सही होगा। देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जो कुरीति है ना, उसे किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। इस देश में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, एक साथ बहुत सारी पत्नियां रखना अच्छा नहीं मानता। उसे इस्लाम का आवरण या कल्चर या परंपरा देके ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये आज का युग है, जो परिस्थिति रही होगी पैगंबर मोहम्मद साहब के वक्त में उस बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के दौर में अगर आप घर में रह रहे हैं तो कहां वो पहले वाली बात रहती है। देखिए, फाजिल, जवाब एक पत्नी दीजिएगा। कोई है, अब दूसरा तीसरा कोई आ जाएगा तो ये बात रह जाएगी क्या? एक पति पत्नी के बीच में वही रिश्ता रह जाता है? नहीं हो ही नहीं सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी, प्यार बढ़ता भी है, ठीक है पंकज जी, भेदभाव होता है। फाजिल से जवाब ले लेते हैं अगर आपका सवाल है। फाजिल, जवाब दीजिएगा। आप एक देखिए, सवाल का जवाब दीजिए आचार्य- फाजिल जी। देखिए, आचार्य कि प्रमोद ने महिला बहुत को अच्छी बात इजाजत है कही, या नहीं? और सुनिए लीजिए। देखिए, अब हम उस पर आपने बोला, मैं सुन रहा था। बिल्कुल आपने सही बात कहा। जो बात हम कहना चाह रहे थे वो आपने ही कह दिया कि इस्लाम ने किन परिस्थितियों में शादी अधिक 2 शादी करने का या 3 शादी करने का अधिकार कैसे दिया है। पत्नी बना के रखेंगे, शादी करते हैं तो पत्नी रहेगी ना वो, और लिविंग रिलेशन में रहेगी तो पत्नी तो नहीं रहेगी वो। तो सारे राइट्स तो नहीं दे रहे ना आप लिविंग रिलेशन में। पत्नी में तो राइट्स है, अदालत में जाके खड़ी हो सकती है कि मेरे बच्चों को अधिकार दिया जाए और उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाए और उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। लेकिन लिविंग रिलेशन में आप रहते हैं, छिप करके जा रहे हैं, छिप के मिल रहे, वो अच्छा है या ये शादी कर लेना अच्छा है?